राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, समय का कभी भी भरोसा नहीं रहता। कभी-कभी अच्छा समय चल रहा होता है हमारे जीवन में और एक ही पल वो हमारे समय हमारे लिए बहुत बड़ा दुःख का कारण बन जाता है। उस समय हम भगवान को कोसने लगते हैं कि यह सब भगवान ने किया है, लेकिन वो हमारी नियति होती है, जो हमारे बस में नहीं होता है। अगर हम ये सोच लें कि जो भी होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है और उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा, तब हमारी मन स्थिति ऐसी नहीं होती है कि हम इतनी गहराई में यह बात सोच लें। नियति से तो स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं बच पाए थे। जो श्री राम अगली सुबह राजा बनने वाले थे, वो एक ही क्षण में वनवासी बन गए। जब हम सभी के प्रभु श्री राम नियति के हाथों मजबूर हो गए थे, तब हम सब और आप क्या हैं। लेकिन अगर गहराई में सोचेंगे कि अगर प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो राक्षसों का अंत कैसे होता, रावण का वध कैसे होता। तो आज मैं उससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ, जिसकी चर्चा पूरे रामायण में नहीं है, लेकिन उनका त्याग बहुत बड़ा है। जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी, जो प्रभु श्री राम जी से बहुत बड़ी थी, लेकिन उनकी चर्चा कहीं नहीं है। तो राजा दशरथ की पहली संतान एक कन्या थी, जो बहुत गुणवती, संस्कारी और सुंदर थी। उनका नाम शांता था। वो बुद्धिमान के साथ वेद, कला और शिल्पकारी में महारत हासिल किया था। वे सर्वगुण संपन्न राजकुमारी शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ संपन्न हुआ था। ऋषि श्रृंग बहुत विद्वान और ज्ञानी ऋषि थी। दोस्तों, श्री राम की बहन बहुत संस्कारी थी। अपने माता पिता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। जैसे अपने माता पिता के वचनों को निभाने के लिए प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास सहा, वैसे ही दोस्तों राजकुमारी शांता भी थी। राजकुमारी शांता को राजा दशरथ ने गोद दे दिया था। एक समय अंगदेश के राजा अपनी पत्नी के साथ अयोध्या आए थे। अंगदेश के राजा का नाम रोमपद था और उनकी पत्नी माता कौशल्या की बहन थी। उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार रोमपद और उनकी पत्नी, जो माता कौशल्या की बहन थी, उन्होंने मजाक में कहा कि वो अपनी पुत्री अर्थात राजकुमारी शांता उन्हें दे दे। तब राजा दशरथ ने यह बात सुनी और कहा कि आज से हमारी पुत्री आपकी हुई। यह सुनते ही राजा रोमपद और उनकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बहुत खुश हुए और राजा रोमपद और उनकी पत्नी शांता को अपने साथ अंगदेश लेकर चले गए और शांता का पालन पोषण अंगदेश में हुआ और शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। फिर समय बीता और अंगदेश में वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां सूखा पड़ने लगा। तब अंगदेश के राजा ने यज्ञ करवाने के लिए ऋषि श्रृंग को बुलाया। वो बहुत ज्ञानी थे। उनके यज्ञ करने से वहां वर्षा हुई। तब राजा ने प्रसन्न होकर सिंह ऋषि को के साथ अपनी राजकुमारी अर्थात अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है सिंह ऋषि ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ भी करवाया था, जिसके उपरांत राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे। दोस्तों, सिंह ऋषि बहुत ज्ञानी थे। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ सब कुछ मनमोहक और स्वच्छ हो जाता था। वातावरण में एक अलग सी ऊर्जा प्रभावित होती थी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सिंह ऋषि का एक मंदिर है, जहाँ ऋषि श्रृंग के साथ उनकी पत्नी शांता की भी पूजा होती है। दोस्तों, वो मंदिर आज भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है और आज भी वहाँ के स्थानीय निवासी उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, अच्छे कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए अच्छा कार्य करें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।